वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दारुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखार बिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री राधा वल्लभ के चरणारविंद में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और आज 22 जनवरी मैं कल्याणी शुक्ला श्री न्यूज के श्री आस्था सत्र में चैनल पर हम सभी आइए आज की आध्यात्मिक चर्चा शुरू करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। और कल हम सभी ने 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग रूपी अध्याय में हम सभी चर्चा कर रहे थे कि मैया आसक्त मनाह पार्थ, भगवान के प्रति आसक्ति ये मोक्ष दिलाने वाली है और संसार के प्रति आसक्ति बंधन में नरक में डालने वाली है। ऊर्ध्वगति प्राप्त करना है तो करते कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। इस शरीर से धर्मयुक्त समाज कल्याण के लिए कर्म करो, परंतु मन से भगवान का सुमिरन करो। एक जो आसक्ति की बात है मैं कल चर्चा कर रही थी कि आसक्ति भगवान में होना चाहिए और आश्रय भी भगवान का होना चाहिए। तो हम आश्रय के लिए हमने आपको कल सुनाया था कि मलूक दास जी ने कैसे जब भगवान पर विश्वास किया तो उनके जीवन में सारी घटनाएं अच्छी हुई और वो एक नास्तिक व्यक्ति से आस्तिक व्यक्ति ऐसे बने कि वो संत बन गए। और उन्होंने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो देने वाला प्रभु अगर आप विश्वास कर लेंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। विश्वास से ही बहुत सारी चीज़ें जीवन में अच्छी होने लगती हैं। इसलिए विश्वास करना चाहिए और विश्वास जब होता है तभी भगवान आते हैं। जब भगवान का कोई आश्रय लेता है, मदाश्रय, भगवान ने कहा हमारा आश्रय। गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सुनी होगी। मैया सक्त मनाह पार्थ योगम युंजन मदाश्रय संशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तक्षुणु। भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय ग्रहण करो। आश्रय मतलब भगवान को अपना मानो, संसार में कर्म करो लेकिन आश्रय मन से भगवान का लेते रहो। गजेंद्र मोक्ष जब वो अपनी हथनियों के साथ, जो कि एक हाथी था, वो समुद्र में जब अपनी हथनियों के साथ अपने बच्चों के साथ नहाने के लिए सरोवर में गया और सूंड से पानी एक दूसरे पर फेंक रहे थे, आनंद कर रहे थे उस सरोवर में। लेकिन जब उसके पाँव को जब एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तब उसका बल कम होने लगा। लेकिन वो पत्नियों की सहायता मांगता है, कभी बच्चों की सहायता, मुझे निकालो इससे। लेकिन जब बहुत समय बीत गया, पत्नी और बच्चे ना निकाल पाए तो वो सब चले गए वहाँ से और हाथी अकेला हो गया। तब उसने कहा नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान को केवल तब भगवान का एकमात्र आश्रय ग्रहण किया, तब भगवान उसके समक्ष इतना कहते हैं कि नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे प्रभु, आप ही तो संसार के मालिक हैं। उसी क्षण भगवान आए और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का गर्दन काट देते हैं और हाथी की रक्षा करते हैं। जब उसने कमल के फूल को निकालकर सारा आश्रय छोड़ दिया और केवल भगवान का आश्रय ग्रहण किया। और उसके पश्चात आपने प्रहलाद की कथा, कैसा आश्रय, कैसा विश्वास था प्रहलाद का, जो पत्थर में भगवान को जिन्होंने प्रकट कर दिया। विश्वास की बात करें तो जब द्रौपदी की सारी भरी सभा में, जहाँ पर भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, जहाँ पर
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र जैसे महात्मा लोग, सूरवीर विद्यमान थे उस स्थान पर जब द्रौपदी की सारी उनके युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे 5 पति थे, ऐसी भरी सभा में जब द्रौपदी की सारी खींची जाने लगी तो द्रौपदी ने गुहार लगाई, अपने पतियों से कहा मेरी रक्षा करो, लेकिन वो जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए थे। भीष्म पितामह की ओर देख करके जब द्रौपदी ने पुकार की, तब भीष्म पितामह ने सिर नीचे कर लिया और कहा कि मैंने इन लोगों का अन्न खाया है, और वो भी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, मौन बैठे रहे वहाँ पर। और एक नारी की जो इज्जत है, जो आबरू है, मर्यादा है, उसको दुशासन, दुर्योधन का भ्राता, धृतराष्ट्र का पुत्र, बड़ी सभा में जब द्रौपदी को का वस्त्र उतारने लगा तो द्रौपदी ने सबको पुकारा, लेकिन जब कोई न सुना तब कहा क्वासी क्वासी महाभुज, हे गोविंद, हे माधव, मेरी रक्षा करो, तुम्हारे अतिरिक्त तो कोई है नहीं हमारा। तो दुशासन की भुजा थकित भई और बसन रूप भय श्याम। तब फिर दुशासन की भुजा थकित हो गई। दुशासन की हाथ में 10,000 हाथियों के समान बल था, लेकिन द्रौपदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और दुशासन का हाथ थक गया, और द्रौपदी की तो लज्जा लाज ना गई और दुशासन ही धरती पर 10,000 हाथियों के बल वाला वही धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो वहाँ पर जब वो खींच रहा था सारी, तो सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये साड़ी ही आज नारी बन गई है या नारी साड़ी की ही है, ये क्या है। तो अर्थात जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, जब हम भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो भगवान हमें भव सागर से निकाल देते हैं। उनका आश्रय लेने पर व्यक्ति कैसे हृदय से महसूस करने लगता है, कभी बुरा सोचना ही मत। आश्रय मतलब जैसे एक व्यक्ति बहा जा रहा है नदी में, अचानक वो किनारे आ गया हो, किसी लहरों की वजह से, थपेड़े से, कैसे भी वो किनारे लग गया हो और उसे एक मोटी टहनी उसकी पकड़ में, वो वृक्ष थोड़ा गिरा हुआ सा है और टहनी उस नदी तक पहुंच गई है, उसके हाथ में वो टहनी आ गई और वो सोचो उसको कितनी आनंद, कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी हुई होगी। और ऐसे भगवान कहते हैं जब कोई भगवान का सहारा ले लेता है तो वैसे ही वो इतना आनंद हो जाता है। भगवान का आश्रय लेने से व्यक्ति इतना अपने को गदगद, इतना अपने को प्रसन्न महसूस करता है, इतना आनंदित हो जाता है कि जैसे एक सांसारिक व्यक्ति अगर उससे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से उसको एक बार कॉल भी आ जाए, भैया तुम आ जाओ हमारे यहाँ और तुम्हारे लिए ये व्यवस्था की गई, तुमने जो कहा था सब, अरे वो तो दुनिया भर में गाएगा भैया कि एक छोटी सी फोटो होती है, जो व्यक्ति हमें जानता भी नहीं, लोग उसके साथ में फ़ोटो खिंचवा के और कहते हैं देखो कि ये हमारी फ़ोटो है। लेकिन उस परमात्मा, सोचो उस पर ब्रह्म परमात्मा का आश्रय जब व्यक्ति लेता होगा तो उसका रोम रोम पुलकित होता होगा, उसके नेत्रों से नीर बहते होंगे और उसका गदगद कंठ हो जाता होगा। और ये भक्ति का स्वरूप है। भगवान कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। भक्त के लक्षण की पहचान है, जो भक्त एक कैसा होता है। भगवान कहते हैं गदगद गिरा। कभी वो भगवान के गुणों की चर्चा कर रहा हो, कभी भगवान के गुणों को सुन रहा हो, कभी नेत्रों से भगवान के स्वरूप को अंतर्मन, बाह्य चक्षु से जहाँ से भी देख रहा हो, तो उसका हृदय पुलकित हो जाता है, गदगद हो जाता है, नेत्रों से नीर बहने लगता है। तो सोचो वह स्थिति प्राप्त हो जाती है तो वह कृतकृत्य हो जाता है। और भगवान उसकी ऐसे रक्षा करते हैं जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की रक्षा करती है। भगवान ऐसे ही रक्षा करते हैं। जिमि बालक राखई महतारी। अगर तवे पर रोटी गरम गरम सेक रही है, पता चला बालक रोने लगा, अचानक घर में कोई नहीं है, तो वो तवे पे रोटी छोड़कर दौड़ कर जाती है और अपने लाडले को, अपने बालक को, अपनी बालिका को अपनी गोदी में ले लेती है और सब कुछ भूल जाती है
उस बालक ने, उस बालिका ने तो बुलाया भी नहीं था, एक रोया मात्र था वो। तो जब कोई अपना आश्रय, अपना बल, वो कर्तव्य तो कर्म कर रहा है लेकिन वो आश्रय संसार का नहीं ले रहा है, जब उसकी ऐसी गति होने लगती है तब भगवान कहते हैं कि मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। तो अपने आप को ऐसे बनाना है, मैं केवल और केवल परमात्मा का आश्रय लेना है। और जिस आश्रय को आपने ग्रहण किया, निश्चित मानिए कि वो कल छूटने ही वाला है, छूट ही रहा है, समाप्त हो रहा है, आयु धीरे धीरे खत्म हो रही। हर दिन भगवान भास्कर सूर्यदेव निकल करके और अस्ताचल की ओर चले जाते हैं और संपूर्ण प्राणियों की आयु छीण करके चले जाते हैं और स्वयं निकल कर और अस्त होकर ये संसार को ये जगा जाते हैं कि तुम देखो, मैं प्रतिदिन निकलता हूँ और चला जाता हूँ, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए, तुम आए हो और इसी तरह से अस्त हो जाओगे। तो उससे पहले मानव जीवन कृतार्थ कर लो, भक्ति प्राप्त कर लो, ईश्वर की, कृष्ण राम की, अपने इष्ट की चरण शरण ग्रहण कर लो, जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही जीवन के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तक्षणु, भगवान कहते हैं मेरा बल, मेरा ऐश्वर्य, मेरी विभूति, सब कुछ अगर वो निरंतर मेरे भजन को कर रहा है, मुझे भज रहा है, एकमात्र केवल भज ही रहा है मुझको, तो भगवान कहते हैं मैं जैसा हूँ, जिस प्रकार हूँ, जो हूँ, संपूर्ण मेरे बारे में वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो केवल हमें भजता है। तो आज से भगवान को भजना शुरू करिए। भगवान ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि तू संशय रहित, उसमें कोई संशय कि तुम्हें कोई किसी प्रश्न का उत्तर दे, ऐसे तुम्हारे मन में अभिलाषा भी नहीं आएगी। तुम्हारे मन में प्रश्न आते ही तुम्हारे संपूर्ण संशयों की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान ने इसके लिए पहले कहा ज्ञान मार्ग लो और कर्म करो, भगवान को समर्पित करो। और इसके लिए भगवान ने, आपने सुना था कि सद्गुरु की शरण चरण ग्रहण करो, क्योंकि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महापुरुषों सद्गुरु की शरण ग्रहण करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। और गुरु ये बताएंगे तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम। जो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, कंस आदि दैत्यों का वध करने वाले हैं, जो देवकी को आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो परम आनंद के स्वरूप हैं, ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही तो गुरु हैं। और वो अर्जुन को ध्येय करके लक्ष्य बनाकर संपूर्ण मानव जाति को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य से सतः यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान कहते हैं मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित, विज्ञान मतलब खोज, विज्ञान का अर्थ है कि जानना किसी चीज को तत्व से। भगवान कह रहे हैं कि जिस विज्ञान सहित मैं वो चीजें विज्ञान सहित कहूँगा जिससे तू संपूर्ण रूप से मुझको जान लेगा, फिर तुम्हारे लिए इस संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं सब कुछ मैं तुम्हें बोध करा दूंगा। जैसे एक बर्फ है, अब बर्फ के बारे में साधारण लोग बस इतना ही जानते हैं कि ये पानी है और पानी से बर्फ बना, लेकिन वो पानी बर्फ है और बर्फ ही पानी है। अगर बर्फ को कढ़ाई में रख करके आग जलाकर पिघला दो तो भाप बनकर वो पहले तो पानी बनेगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा, आकाश में रहेगा, वो बादलों के साथ फिर रहेगा, समुद्र में वही जाता है, वही फिर नदियों में जाता है, वही वर्षा होकर हमारे पास आता है, धरती में समाहित होता है, अन्न के रूप में जाता है। तो वो विचार करो, ओस के रूप में वही आता है, कोहरे के रूप में वही आता है। तो ये भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ, वो छोटी छोटी बात, वो बिल्कुल वो सब कुछ जान लेता है जो हमें भजता है। आज मैं कहूँगा तुमसे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण बोले हजारों मनुष्यों में
एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में से कोई योगियों में परम एक ऐसा होता है मेरे परायण होकर मुझको तत्व यथार्थ रूप से जानता है। और भगवान ने अपने 8 प्रकार की प्रकृति के बारे में बताया है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरे अमितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारयते जगत। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, ये धरती, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार से मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है और इसी से संसार चल रहा है। भगवान कहते हैं कि अपरा, मेरे 2 प्रकार की प्रकृति है, एक परा और एक अपरा। अपरा वो है जो जड़ है, अपरा जड़ है, भगवान कहते हैं हमारी ही प्रकृति, और एक परा है जो चैतन्य स्वरूप है। अब जैसे कि हमें सांसारिक वस्तु पदार्थ, सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात इत्यादि, ये शरीर दिख रहा है, ये अपने शरीर में ही समझ लेते हैं कि परा और अपरा क्या है। अपरा जड़ है, तो ये जो शरीर है ये तो नश्वर है। देखो पैदा हुआ तो कैसा था ये, और जो छोटा सा बालक है उसको अगर बड़े पर कोई देखे युवावस्था में तो कोई उसको पहचान नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि उसका शरीर बदल गया। तो भगवान कहते हैं कि इसी तरह से संसार जो नाशवान वस्तुएं हैं वो है अपरा, और जो शाश्वत है माने जिसका कभी नाश नहीं होता, वो भगवान कहते हैं हमारी परा प्रकृति है। और अपरा और परा नामक प्रकृति के द्वारा ही यह संसार चलायमान है, उसी से ये संसार बना हुआ है। जैसे एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति में अपरा और परा दोनों प्रकार की प्रकृति है, माने एक नाशवान है और एक शाश्वत। जो आत्मा है अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते, हन्य माने शरीरे। एक शरीर है, एक शरीरी है, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, और एक परा है, एक अपरा है। तो अपरा जड़ है, क्षर जड़ है, अक्षर चैतन्य है। क्षर नाशवान है और अक्षर शाश्वत है। क्षेत्र नाशवान है और क्षेत्रज्ञ शाश्वत है। माने शरीरी का अर्थ है आत्मा। आत्मा को ना कोई नष्ट कर सकता है और ना कोई इसे समाप्त कर सकता है। तो इस चीज़ को जो जान लेता है, भगवान कहते हैं कि वो मेरी प्रकृति को, वो मेरे स्वरूप को, उसको जानने के लिए आसान हो जाता है। हे धनंजय, भगवान ने आगे बहुत ही सुंदर बात कही है। ये संसार मुझ में कैसे व्याप्त है? हे अर्जुन, भगवान कहते हैं ये इसी से संसार बना हुआ है, लेकिन मूल कारण मैं ही हूँ। मूल कारण जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष में अगर कोई पानी डाले टहनी तोड़ के या उसका फूल या फल तोड़ के, तो वो कभी हरा भरा नहीं होगा। या फूल पर डाल दे, डाली पर लगा ही डाल दे, तो पेड़ कभी हरे भरे नहीं होंगे। लेकिन अगर उसके जड़ में पानी डाल दिया जाए तो संपूर्ण वृक्ष ही हरा भरा हो जाता है। भगवान कहते हैं ऐसे ही अगर एकमात्र मेरी चरण शरण ग्रहण कर लेता है, एकमात्र वो मेरी पूजा कर लेता है, तब फिर वो समझो इस संपूर्ण संसार की पूजा कर लेता है, एकमात्र मेरी पूजा करने मात्र से। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। भगवान कहते हैं धनंजय, मुझसे भिन्न कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह संपूर्ण जैसे एक धागे में कई तरह की मोतियां पिरोई गई हैं। तो मोतियां क्या है कि अनेक प्रकार के शरीर हैं, अनेक प्रकार के स्वरूप जो हमें दिख रहे हैं, वो चाहे हाथी हो, कुत्ता हो, बंदर हो, सुअर हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, गधा हो, कोई भी हो। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सब अलग अलग मोती हैं और मैं धागा हूँ। ये धागा तो एक ही है और मोतियां ये भिन्न प्रकार की दिख रही हैं, तो सब मुझ में ही व्याप्त हैं। भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे धनंजय, जैसे कि वस्त्र है,
वस्त्र का अस्तित्व धागे के बिना नहीं है। एक कपड़ा बनाने के लिए हमें धागा चाहिए, लेकिन अगर वस्त्र नहीं है तो भी धागा है, लेकिन धागा के बिना वस्त्र नहीं है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि धागे के बिना वस्त्र का निर्माण असंभव हो ही नहीं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई कपड़ा बुन सकता है, कोई कपड़ा तैयार कर सकता है, परंतु धागा का अपना अस्तित्व स्वतंत्र है और वो परतंत्र नहीं है। तो भगवान को ऐसे ही समझना है कि भगवान तो धागा के समान है, हम सभी मोती के समान हैं। उन्हीं में सूत्रे मणि गड़ायु, जिस प्रकार से सूत्र में मणियाँ बंधी रहती हैं, गुथी रहती हैं, ऐसे ही एकमात्र परमात्मा स्वरूप उस धागे में संपूर्ण संसार बंधा हुआ है, गुथा हुआ है। तो ऐसे जीवन को जीना है इसी ज्ञान के साथ, जिससे आपके दिव्य चक्षु ज्ञान के नेत्र खुल पाएं। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप सभी सुखी हो, निरोग हो, मैं कल्याणी शुक्ला आज के आध्यात्मिक सत्र में आप सभी से लेती हूँ विदा। सभी सुखी हो, निरोग हो। जय सिया राम।